नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का 8051 आईसी जो है उसके पिन डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। 8051 आईसी जो हमारी दी गई 14 पिन आईसी है, इसके एक एक पिन करके हम चर्चा करेंगे कि 8051 आईसी में इतने पिन की आवश्यकता क्यों है और इतने पिन का काम क्या क्या है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम जब माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का एमसीक्यू करवाए थे तो उसमें बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोल का पिन डायग्राम आपको के साथ साझा करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जनरेट होते हैं। तो हम क्यों ना एक बार माइक्रो कंट्रोल का पिन डायग्राम एक बार अच्छे से सीख लें, ताकि एग्जाम में अगर कोई इससे क्वेश्चन आए तो हम उसको करने में सक्षम रहें। तो आज के जो हमारा वीडियो है वही है, माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम के बारे में दिया गया है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से यही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे साथ सभी दोस्त जुड़ सकें और अच्छी खासी जानकारी हासिल कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक आईसी देख रहे होंगे। आईसी कौन सी? इंटेल की 8051 आईसी देख रहे होंगे। ये हमारी फिजिकली स्ट्रक्चर है आईसी का। आप हाथ से लेकर देखे हैं नहीं देखे हमें नहीं पता है, लेकिन अगर देखेंगे तो बड़ा अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि ये जब आईसी देखेंगे काफ़ी भयानक सी आईसी होती है, क्योंकि 20 पैर इधर होते हैं, 20 पैर इधर होते हैं। आप देखेंगे एक कनखजूर जो होता है ना, एक कीड़ा होता है, उसकी तरह ये महसूस होगा कुछ। ये बात तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे वाला फिगर। आप देख रहे होंगे ये वाला फिगर, इसमें एक आईसी आप गौर से देखिएगा, ये वाली आईसी। इस आईसी का मतलब क्या, हम ये आईसी क्यों लेकर आए हैं, या फिर ये आईसी देखिएगा या फिर ये आईसी देखिएगा। हम ये इसलिए आईसी आपके सामने साझा कर रहे हैं क्योंकि इसमें आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्यों दिया जाता है? इस पॉइंट का मेन मकसद होगा कि आईसी की जो पिन दी गई हैं, यानी 20 पिन इधर दी गई हैं, 20 पिन इस साइड दी गई हैं, तो इस 20 पिन को काउंट हम कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन से हम काउंट करना शुरू करें तो हमें एग्जैक्ट पिन हमें मिल जाएगी। तो जो ये पिन हमें दी गई है, जो बीच में नोच दिया गया है, इसके लेफ्ट साइड जो पहली पिन होगी वो हमारी पिन नंबर 1 होगी। पिन को काउंट करने के लिए एक डायरेक्शन होता है, वो कौन सा होता है? पिन जो बीच में नोच दिया जाता है, इसका सिंबल यही होता है कि हम पिन को जो बीच में नोच दिया गया है उसे यही पता चलता है कि जो बीच में नोच दिया गया है, इस नोच के लेफ्ट साइड की जो पहली पिन आएगी वो हमारी पिन नंबर 1 होगी। और पिन को काउंट करने के लिए हम पिन को यू शेप में काउंट करते हैं। यू शेप में काउंट करने मतलब क्या? अगर पिन नंबर 1 हमारी यहाँ रही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हमारा पिन काउंट होगा। ठीक, यानी कि हम इधर से अगर शुरू किए, ऊपर से इस तरफ से हम अगर शुरू किए तो पिन नंबर अगर यहाँ 1 है तो हमारा लास्ट पिन यहाँ पे आएगी, यानी 14 पिन हमारी यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट आईसी आप देखते हैं, आईसी ये वाली आईसी देखिए आप, जिसमें पिन आपको विजिबल पूरी तरह है। अगर मान लो हम यहाँ पे नोच दिया गया है, ये वाला नोच अगर दिया गया है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सी पिन आएगी? पहली पिन ये आ जाएगी लेफ्ट साइड में। ठीक, ये लेफ्ट साइड में ये पिन आएगा। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो शायद ये लेफ्ट पिन आएगी। ठीक, यानी जब हम इसको उल्टा करेंगे, जब इसको सीधा रखेंगे, अभी तो ये उल्टा रखी हुई है, इसको घुमा के सीधा रखेंगे तो लेफ्ट पिन हमारी ये आ जाएगी। कोई भी पिन है, आप ये भी जो आईसी जब पकड़ना तो उसके लेफ्ट साइड की जो पहली पिन आएगी वो हमारी 1 पिन होगी। अब फिगर में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप पकड़ना अपने हाथ में आईसी, तब लेफ्ट साइड वाली पिन ही आपकी फर्स्ट पिन होगी, ये इतना याद रखना। ठीक, अब मान लो हमारी ये पिन फर्स्ट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पिन इधर मिल जाएगी हमें, और उसके बाद 21 से यहाँ शुरू होगा, 21 टू 40 पिन इधर हो जाएगी हमें। ठीक, इस तरह तो पिन की जो आईसी होती है उसकी पिन की काउंटिंग की जाती है। अब चलते हैं हम लोग पिन डायग्राम के बारे में, यानी पिन कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करने के लिए। पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे हम, कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि 40 पिन की ही आईसी हो। अभी पूछेंगे ये क्यों? क्योंकि अभी तक हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो 8051 है या फिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की पिन है, सॉरी आईसीज़ हैं, वो 40-40 पिन की होती हैं। बिल्कुल सही पढ़ रहे थे आप, क्योंकि होती हैं 40-40 पिन की। लेकिन बात ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपने यूज़ के लिए लगा रहा है, या फिर जो यूज़ कर रहा है वही आईसी बना रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे पिन बनाए, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट पोर्ट की पिन होती हैं वो उन्हें कम कर सकता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे मैनेज कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हाँ सारे पिन 40 पिन की ही बनाई जाए या सारी आईसी 40 पिन की ही बनाई जाए। वो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिसाइड कर सकता है कि हमें जितनी पिन आवश्यकता है हम उतनी पिन की ही बना सकते हैं। ठीक, तो लेकिन हाँ मैक्सिमम मार्केट में जो 40 पिन की ही आईसी होती है, इसलिए जो पढ़ा जाता है वो 40 पिन ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि 40 पिन दी जाती हैं और 40 पिन का अपना एक काम होता है। ठीक, तो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी आईसी है? 8051 14 पिन आईसी है। ठीक,
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पिन आईसी आप ये देख रहे होंगे जो 8051 दी गई है। इस आईसी में 4 पोर्ट डिवाइड किए गए हैं। आईसी को 8051 आईसी पढ़ने के लिए पहले आप पोर्ट को डिवाइड करना सीखें। कितने पोर्ट दिए गए हैं? 4 पोर्ट। 4 पोर्ट कौन कौन से? P0, P1, P2 और P3। P3 ये 4 पोर्ट दिए गए हैं। ठीक, इन चारों पोर्ट में इसे डिवाइड किया गया। किसको? आईसी को। आप देख सकते हैं जो आईसी डिवाइड की गई कहाँ से, ये हमारा P0 है, ये वाला P0 है और ये वाला P1 है, ये P2 है और ये P3 है। 4 पोर्ट जो डिवाइड किए गए हैं इनमें कितनी पिन आ जाती हैं आईसी की? 32 पिन आ जाती हैं। 32 पिन तो हमारी 4 पोर्ट में आ गई, बची 8 पिन। 8 पिन को आपको याद करना पड़ेगा। तो 32 पिन तो ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल एक झटके में, क्योंकि 32 पिन तो हमारे 4 पोर्ट में ही आ गए, क्योंकि हर एक पोर्ट में 8 पिन दी गई हैं। 8 पिन मतलब P0.0 से लेकर जो P0.7 तक दिया गया है। तो इनको याद करना आसान रहेगा। और उसके बाद जो 8 आईसी बचेंगी एक्स्ट्रा वाली, जैसे ये दी गई हैं, रीसेट का दिया गया है और जो दिए गए हैं, इन सबको याद करना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन याद कर लेंगे हम लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली आईसी हमारी दी गई, आप इस आईसी में देख सकते हैं, ये हमारा नोच दिया गया, उसके लेफ्ट साइड में ये वाली पहली पिन हो जाएगी हमारी। ठीक, ये पहली पिन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? P0 देखते हैं। जो हमारा P0 है, P0 कहाँ से कहाँ तक आता है? 32 से लेके पिन नंबर 39 तक आता है P0। यहाँ से आप देख सकते हैं P0 कहाँ से कहाँ तक 32 से लेके 39 पिन नंबर तक आता है। और इसमें नामांकन कैसे किया गया? P0.1, P0.0 हो जाएगा पहली पिन, फिर दूसरी पिन हो जाएगी P0.1 हो जाएगा, फिर तीसरी पिन है P0.3। इसी प्रकार P0.7 इसकी लास्ट पिन जो कि 8वीं पिन हो जाएगी, 32 नंबर पिन। ठीक, अब इन पिन का काम क्या होता है? इन पिन का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7। यानी कि A से एड्रेस होगा, D से डाटा हो जाएगा। एड्रेस और डाटा का मल्टीप्लेक्स जो होता है वो पिन होती हैं कौन सी? P0 से लेके P7 तक होती हैं। P0.0 से लेके P0.7 तक होती हैं, जिनकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 32 से लेके 39 तक होती है। इन पिन के द्वारा हम डाटा तथा एड्रेस दोनों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोनों के स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। बस शर्त ये है कि एक बार में एक समय में एक ही चीज़ जाएगा, चाहे डाटा भेजें चाहे एड्रेस भेजें, एक बार में एक ही चीज़ जाएगा। और जो उसमें एड्रेस यूज किया जाता है वो लोअर आर्डर एड्रेस यूज किया जाता है, क्योंकि इससे पहले इसके बाद जब पढ़ेंगे P3 वहाँ पर हायर आर्डर एड्रेस यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा एड्रेस यूज किया जाएगा? P0 में लोअर आर्डर एड्रेस यूज किया जाता है। ठीक, लोअर आर्डर एड्रेस यूज किया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको P0 क्या है हमारा, यानी पोर्ट 0 हमारा कहाँ से कहाँ तक 32 लेके 39 तक दिया गया। इसमें एड्रेस तथा डाटा बस का मल्टीप्लेक्स पिन होती हैं। एक पिन जो होती है एड्रेस तथा डाटा बस पे मल्टीप्लेक्सर होती हैं, और इस पर एक बार एक समय में चाहे एड्रेस भेजो चाहे डाटा भेजो, दोनों पे काम कर लेने वाली हैं। जो इसमें एड्रेस होता है, एड्रेस कौन सा यूज़ किया जाता है? लोअर ऑर्डर एड्रेस यूज़ किया जाता है। ठीक, 0 से लेके 7 तक जो एड्रेस होता है उसको इस पिन पे एड्रेस यूज़ किया जाता है। तो जो पोर्ट 0 हो, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं पोर्ट 1। पोर्ट 1 हमारा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक हो? पिन नंबर 1 से लेके 8 तक होता है। पिन नंबर 1 जो हमारी दी गई है, पिन नंबर 1 से लेके 8 तक जो होता है, ये हमारा होता है पोर्ट 1 यानी P1। इसी के हिसाब से इसका नामांकन किया गया है क्या? P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.7 तक इसका नामांकन किया गया है। पोर्ट 1 जो हमारा दिया गया है ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 8 तक है। पहली पिन क्या है इसकी? P1.0 है, और लास्ट पिन इसकी यानी 8 पिन दी जाती है इसमें, तो लास्ट पिन हो जाएगी हमारी P1.7 हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पिन का काम क्या होता है, इन सारे पिनों का काम क्या होता है। इन पिन का काम होता है कि जो एक्सटर्नली कनेक्शन होता है वो इन्हीं पिन पे किया जाता है, यानी इनपुट आउटपुट का जो कनेक्शन होता है वो P1 से P1.0 से लेके P1.7 तक जो पिन होती हैं, कि पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक जो पिन होती हैं उन पे वो कनेक्ट किया जाता है। ठीक, यानी कि जो हमारा 1 से लेके हमारा 8 पिन तक होती है उस पर क्या नीचे लिखा भी गया है, दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 1, यानी कि ये सारे पिन कौन से पिन? 1 से लेके 8 पिन तक जो पिन दी गई हैं किस पोर्ट के नाम जाने? पोर्ट 1 के नाम से जानी जाती हैं। आगे क्या लिखा? दिस पोर्ट डज नॉट सर्व एनी अदर फंक्शन, यानी कि जो पिन दी गई हैं किसी और अदर फंक्शन के लिए यूज नहीं होती हैं। इट इज़ इंटरनली पुल्ड अप बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि ये इंटरनली ही बाई डायरेक्शनल यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि बाई डायरेक्शनल मतलब ये होता है कि ये डाटा ले भी सकती हैं और डाटा दे भी सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल डाटा देंगी ही देंगी। ये बाई डायरेक्शनल मतलब ये होता है दोनों डायरेक्शनल होता है कि डाटा ले भी सकती हैं डाटा दे भी सकती हैं। तो जो पिन नंबर 0 से 8 होती हैं ये कौन से पोर्ट के अंतर्गत आती है? पोर्ट 1 के
अंतर्गत आती हैं। पोर्ट 1 में क्या करती हैं, ये डाटा को लेती हैं तथा डाटा को वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोसीड भी करती हैं। ठीक, तो जो पोर्ट 1 में कितने कौन से पिन आएंगे, P0 से लेके P0.0 से लेके P0.1 तक 0.7 तक जो पिन आएंगी वो किस में आएंगी, पोर्ट 1 में आएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्ट 2। पोर्ट 2 हमारा क्या है, पोर्ट 2 की जो पिन आई थी हमारी, पोर्ट 2 आती है 21 से लेके 28 तक। जो पोर्ट 2 हमारा दिया गया कहाँ से कहाँ तक आती हैं, पिन नंबर 21 से लेके 28 तक दी जाती हैं। ये हमारा दिया है पोर्ट 2। पोर्ट 2 कौन सी पिन होती हैं, पोर्ट 2 हमारी होती हैं 21 से लेके 28 तक, जो कि जिसका नामांकन है P2.7 से लेके P2.0 तक होती है, क्योंकि 8 पिन होती हैं तो 0 to 7 चलती हैं, तो P2.0 से लेके P2.7 तक आती हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को ट्रांसमिट करना, यानी कि एड्रेस को ट्रेवल कराना होता है। और कौन से एड्रेस को, हायर आर्डर एड्रेस को ट्रेवल कराता है, क्योंकि A8 से लेके A15 तक ये पिन होती हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, A0 से लेके A7 तक तो हमारा पोर्ट 0 में ही कवर हो गया था। ठीक, और उसके बाद जो अब नीचे पोर्ट 2 पढ़ रहे हैं, पोर्ट 2 में हमारा क्या दिया गया है, A8 से लेके A15 तक जो पिन होती हैं वो हायर आर्डर एड्रेस को प्रोसीड कराती हैं। ठीक, नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा गया है पिन्स 21 to 28 दीज पिन आर नोन एज पोर्ट 2, यानी कि जो 21 से लेके 28 पिन तक हैं ये पोर्ट 2 के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद क्या लिखा है, इट सर्व एज इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि ये इनपुट आउटपुट पोर्ट को सर्व करती हैं। और हायर ऑर्डर एड्रेस बस सिग्नल आर आल्सो मल्टीप्लेक्स यूजिंग द पोर्ट, यानी हायर ऑर्डर बस को ये ट्रेवल कराती हैं। हायर ऑर्डर बस जो होती हैं उनके अंतर्गत 21 से लेके 28 तक पिन आती हैं। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पे दिया गया है 21 से लेकर 28 तक ये किस पोर्ट के अंतर्गत आती हैं, पोर्ट नंबर 2 के अंतर्गत आती हैं। अब लास्ट जो हमारा बचा है पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, पोर्ट 3 जो है वो आता है 10 से लेके 17 तक। आप देख सकते हैं P3 से लेके P3.0 से लेके P3.7 तक दी गई। पोर्ट 3 ये हमारी आती हैं 10 से लेके 17 तक। अब इसमें हर एक पिन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम सही से चर्चा करेंगे इसमें कि P10 का क्या काम होता है, पिन 11 का क्या काम होता है, पिन 12 का क्या काम होता है, इसमें कुछ चर्चा करने लायक है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। पिन 10 की क्या बात है, पिन 10 जो हमारा है वो RxD लिखा है। RX मतलब रिसीवर, D मतलब डाटा, यानी कि P जो हमारा 10 है या फिर जो हमारा पिन नंबर 10 है उसका नामांकन जो किया गया है P3.0 जो किया गया है उसका काम क्या होगा, RxD, यानी कि डाटा को रिसीव करने का काम करता है। ठीक, तो डाटा को रिसीव करने का काम क्या है, पिन 10 का काम है। ठीक, दूसरी पिन क्या दी गई है, पिन नंबर 11। पिन नंबर 11 क्या दिया, TXD। TX मतलब ट्रांसमिट, D मतलब डाटा, तो ट्रांसमिट डाटा जो करती है वो पिन कौन सी है, पिन नंबर 11 दी गई है। पिन नंबर 11 जो है अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस में ही पूछ लिया जाए कि 8051 में कौन सी पिन जो होती है जो डाटा को ट्रांसमिट करती है, तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर पिन नंबर 11 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं पिन नंबर 12। पिन नंबर 12 क्या देगा, INTO, यानी इंटरप्ट 0। और दूसरा 13 नंबर पिन दी गई इंटरप्ट 1। अब यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि इंटरप्ट 0 जो दिया गया है वो 0 पे इनेबल होती है और इंटरप्ट 1 जो दिया गया है इंटरप्ट 1 पे इनेबल होती है। इन दोनों के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये दोनों और एक्टिव लो पिन होंगी, यानी कि ये 0 एक्टिव लो कब होंगी, जब ये इनको 0 दिया है तब ये एक्टिव हो जाएंगी। नहीं समझे, जो INTO 0 ऊपर बार जो लगा है, ये बार जो दिया गया है ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि जो पिन है वो एक्टिव लो है, यानी एक्टिव कब होगी, जब इसको लो सिग्नल मिलेगा। और इसी प्रकार नीचे दी गई है INT1, ये भी एक्टिव लो है। अब आप कहेंगे 0-1 देने का क्या मतलब हुआ, 0-1 देने का मतलब ये हुआ कि दो पिन है और दोनों इंटरप्ट पिन है, इसलिए 0-1 दिया गया इसका नामांकन करने के लिए। जैसे हम अभी तक P0 P1 पढ़ते आए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे यहाँ P0 P1 P2, तो इसका ये थोड़ा ना मतलब होगा कि जो P1 है वो 0 पे इनेबल होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका नामांकन करने के लिए 0 और 1 का यूज किया गया है। तो जो इंटरप्ट यहाँ पे 0 यूज किया गया है इसका मतलब ये पहला इंटरप्ट पिन है, और जो P1 यूज किया है दूसरा इंटरप्ट पिन है। ठीक, ये दोनों लो एक्टिव पिन होती हैं, यानी कि लो सिग्नल जब मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे, 0 पे एक्टिव होती हैं क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है। 12 और 13 नंबर पिन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पिन की ओर बढ़ते हैं, पिन नंबर 14। पिन नंबर 14 में क्या दिया गया है,
T0 यानी कि टाइमर जीरो। टाइमर जीरो भी एक प्रकार से इंटरप्ट ही है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है या फिर जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो मेन फंक्शन पे वर्क करता है उससे वैरी करके जो इंटरप्ट आता है उस पर पहले वर्क कर लेता है, उसके बाद पुनः फिर इस पर जंप करता है। तो इंटरप्ट बीच में वेरिएशन उत्पन्न करने का काम करता है। तो इंटरप्ट किसके द्वारा जाता है, पिन नंबर 12, 13, 14, 15 के द्वारा जाता है। टाइमर इंटरप्ट और 14, 15 के द्वारा जाता है, और जो मेन इंटरप्ट होता है वो 12 और 13 के द्वारा ही जाता है। ठीक, तो अब 10 से लेकर 15 पिन तक आप समझ गए होंगे कि इन पिनों का काम क्या है। नेक्स्ट पिन की ओर बढ़ते हैं। पिन नंबर 16। पिन नंबर 16 क्या दिया गया है, राइट बार। और पिन नंबर 17 क्या दिया है, रीड बार। यानी कि बार लगा है तो इसका मतलब ये यही हो जाएगा लो एक्टिव पिन है। तो इस प्रकार 16, 17 दोनों लो एक्टिव पिन है। लो एक्टिव पिन मतलब क्या होगा कि जीरो जब पाएंगे तो इनेबल हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद 16, 17 पिन राइट और रीड का मतलब तो आपको पता होगा कि रीड करना, और दूसरा राइट मतलब पढ़ना, यानी कि उसको डाटा लेना, और तथा राइट रीड का मतलब डाटा देना। तो राइट और रीड का मतलब आपको पता होगा कि राइट रीड क्या होता है। डाटा देने का मतलब होता है राइट करना, और डाटा लेना मतलब होता है रीड करना। ठीक, तो ये दोनों जीरो पे ही इनेबल होंगी। जब इनको जीरो दिया जाएगा तो अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो था पोर्ट 3। ये क्या था, पोर्ट 3। तो आप समझ ही गए होंगे कि पोर्ट 0 यानी पहला पोर्ट जो हमारा है पोर्ट 0 है। पोर्ट 0 में कौन कौन से पिन आती है, पिन 32 लेके पिन 39 तक आती है। इनका काम क्या होता है, एड्रेस तथा डाटा पिन होती हैं। एड्रेस पे और डाटा को दोनों को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक, पोर्ट 1 कौन से पिन आते हैं, पोर्ट 1 में हमारी आती हैं 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक पिन। इसमें क्या होता है, इनपुट मतलब कि एक्सटर्नल या किसी पेरीफेरल द्वारा इनपुट आउटपुट का काम करते हैं। ठीक, फिर पोर्ट टू में कौन कौन से पिन आते हैं, 28 से लेके 22 तक आते हैं। पोर्ट 2 में 28 से लेके 22 तक के पोर्ट 2 में आती है। ये हायर आर्डर एड्रेस बस होती हैं, यानी कि हायर आर्डर एड्रेस जो आती हैं वो इन्हीं पिनों पे आएंगे, 22 से लेके 28 तक आएंगी। पोर्ट 3 कौन सी पिन होती है, पोर्ट 3 पिन जो होती हैं वो 10 से लेके 17 तक होती हैं, यानी 8 पिन ये जो होती हैं वो पोर्ट 3 के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हर एक पिन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको समझा चुके हैं। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3। अब बची 8 पिन, यानी कि 32 पिन तो हम लोग समझ चुके 32 पिन का काम क्या है। अब बची 8 पिन जिनका एक अपना स्पेशल अलग वर्क दिया गया है, उनको देखते हैं कौन कौन से पिन है। तो उन 8 पिनों में से सबसे पहले पिन जो है हमारी पिन नंबर 9 है, जिससे क्या कहा गया, RST। RST मतलब क्या है, मतलब कि रीसेट। तो पिन नंबर 9 जो हमारा वो रीसेट का ऑप्शन प्रदान करता है। रीसेट मतलब क्या हुआ है, आप देखे होंगे, आप सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते करते आपको जब मोबाइल हैंग करने लगता है या फिर कोई दिक्कत आने लगती है तो आप कहते हैं मोबाइल को रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद ये जो इतना मोबाइल के अंदर डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। बिल्कुल वही फंक्शन इसमें भी काम करता है। जब ये रीसेट कर दी जाती है तो इसमें जितना भी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि जो पहले से प्रोग्राम या फिर कुछ भी स्टोर करके रखा जाता है वो पिन नंबर 9 को जैसे ही हाई करेंगे वो पूरा रीसेट हो जाएगा, यानी पूरा डिलीट हो जाएगा। वो फिर से नई एक चिप बन जाएगी, नई एक IC की तरह वो कार्य करेगी। तो पिन नंबर 9 का काम होता है रीसेट करना। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी पिन। दूसरी पिन के अंतर्गत हमारा पिन नंबर 18 और 19, 20 है, 3 पिन है। ठीक, तो 18, 19 क्या करता है, 18, 19 इंटरनल ऑसिलेटर प्रदान करता है, यानी कि जो हमारा IC होती है 8051 की IC के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी हमें आवश्यकता होती है वो कौन इसको देता है, वो पिन नंबर 18 और 19 देता है। ठीक, 18, 19 जो होता है वो इंटरनल ऑसिलेटर प्रदान करता है। इसमें लगभग 30 पिको फैरेड के 2 कैपेसिटर लगे होते हैं दोनों 18, 19 में, और ये इंटरनल ऑसिलेटर यानी इंटरनल फ्रीक्वेंसी की जितनी भी आवश्यकता होती है उसको ये IC को प्रदान करते हैं। ठीक, तो पिन नंबर 18 और 19 का काम क्या हुआ, इंटरनल ऑसिलेटर प्रदान करना। और जो पिन नंबर 20 दी गई, 20 का मतलब तो ग्राउंड होता ही है, क्योंकि सभी लगभग जितनी भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें 20 नंबर पिन ग्राउंड होती है, तथा 40 नंबर पिन वो VCC यानी +5 वोल्ट देने के लिए होती है। ठीक, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कौन सी पिन दी गई है, आगे दी गई पिन नंबर 29। पिन नंबर 29 जो दी गई है इसका जो नाम दिया गया PSEN बार, यानी कि बार लगा तो ये तो पता चल गया कि एक्टिव लो पिन है। ठीक है, कौन सी पिन है, एक्टिव लो पिन है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोग्राम स्टोर करना, किसमें, रैम में। ये रैम में प्रोग्राम स्टोर करता है, यानी प्रोग्राम स्टोर करने के लिए जो हमें पिन यूज़ करनी पड़ेगी वो पिन नंबर 29 यूज़ करनी पड़ेगी। तथा जो रैम से डाटा को एक्सेस करना वो भी इसी के काम होता है। इसी के द्वारा डाटा को रैम से एक्सेस किया जाता है तथा प्रोग्राम भी रैम में स्टोर किया जाता है पिन नंबर 29 के थ्रू। तो पिन नंबर 29 भी आपको समझ में आ जा गई होगी। नेक्स्ट पिन है पिन नंबर 30।
पिन नंबर 30 क्या दी गई, ALE तथा PROGM यानी प्रोग्राम के लिए एड्रेस को इनेबल करने का जो काम करेगी वो पिन नंबर 30 ही करेगी। यानी ALE का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, एड्रेस को कमांड देने के लिए जो पिन नंबर जो एड्रेस को कहेगी, कौन सी पिन होगी, पिन नंबर 30 होगी। यानी कि जो पिन एड्रेस को कहेगी जाके एड्रेस लेकर आओ, वो पिन नंबर 30 होगी। ठीक, एड्रेस लैच इनेबल। नेक्स्ट पिन हमारी क्या कौन सी बची, पिन नंबर 31। तो जो पिन नंबर 31 है इसका नाम क्या दिया, AE का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है AE का, इंटरनल इनेबल। इंटरनल इनेबल मतलब क्या होता है, जो 31 नंबर पिन है ग्राउंड से भी कनेक्ट होती है और VCC से भी कनेक्ट होती है। अगर इस पर पावर सप्लाई दी जाती है तो जो काम नहीं करेगा, मान लो VCC नहीं काम कर रही है या फिर ग्राउंड काम नहीं करे, तो इंटरनल इनेबल के लिए जो पिन नंबर 31 है ये एक्टिव हो जाएगी और ये काम करना शुरू कर देगी। ठीक, यानी कि जो हमें इधर से, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाएगा, बार लगाया गया। बार मतलब क्या हो कि अगर इससे यानी VCC से तथा ग्राउंड से भी इससे सप्लाई जैसे डिस्कनेक्ट हुई, ये एक्टिव हो जाएगी, यानी इससे सप्लाई प्रोवाइड होने शुरू हो जाएगी IC को। तो IC बीच में हमारी बंद नहीं होने वाली है। तो इसीलिए जो इंटरनल इनेबल होती है उसे पिन नंबर 31 के द्वारा दर्शाया जाता है EA बार का मतलब यही होता है कि जैसे 0 हुई ये तुरंत एक्टिव हो जाएगी और जो करंट है वो IC को देना शुरू कर देगी। जो भी इसका फंक्शन होगा, जो भी इसको आवश्यकता होगी, चाहे वो ग्राउंड देना शुरू करे या फिर VCC देना शुरू करे, दोनों के साथ कनेक्ट होती है। ठीक, तो ये तो था पिन डायग्राम 8051। आई होप आपको समझ में आया होगा 8051 पिन डायग्राम कैसे क्या होता है। इसमें लगभग सभी पिन के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं, और जो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। अगले किसी MCQ टाइप क्वेश्चन में या फिर हम ऐसे आपको कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई दे देंगे। ठीक, और आपको इस PDF की आवश्यकता है क्योंकि इसमें सारे PDF सारे पिन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन नीचे लिखा गया है। अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं कौन सी पिन किस काम के लिए आती है। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।